महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमराज सद्गुरु महाराज, इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहे। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कोपा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासो चंद्रबी करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोटे कछुओ बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव है। परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए।
लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। पर महाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो का लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जिसके आस पास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र सुन रहे थे, भगवान वेद की वाणी। ओम जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्नीचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। ज्योति योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमारास महाराज कहते हैं, नगानुसंधान श्रुति शब्द योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। संत कबीर साहब की वाणी सुनते थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से।
मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। दयानंद सरस्वती जी की बाणी सुन रहे, परमेश्वर की नित्य प्रति उपासना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए परमेश्वर के नित्य प्रति प्रत्येक दिन। अब परमारास राज कहते सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य रहिए करत सत्संग। पूरा सतगुराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद कह त्रैवन देखे। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही, मतलब अपने अंदर में, अपने शरीर के अंदर में, अंदर अंतर के अंतिम तह में गुरु है, परमात्मा है। मन पता पाता नहीं, अगर उनका पता चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, बुद्धियोग सत्संग करना पड़ेगा। गुरु से युक्ति लेकर के नाम की कमाई करना पड़ेगा, दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा, नदानु श्रमदान सुरत शब्द योग का अभ्यास करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब उनको वैराग हुआ, घर से निकले, सदगुरु बिरजानंद स्वामी के पास आते हैं। बिरजानंद स्वामी जी जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। जैसे दयानंद सरस्वती वहां पहुंचते हैं, स्वामी बिरजानंद जी महाराज कहते कौन हो, कौन हो? उसी समय दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते गुरुदेव मैं कौन हूं यही जानने के लिए आया, यही जानने के लिए आया। गए सदगुरु के चरण में लिपट गए। स्वामी बिरजानंद जी महाराज कहते हैं तेरे पास क्या सब व्यवस्था है? मेरे पास जो तुम यहां आए हो, तेरे पास क्या सब व्यवस्था है? क्या व्यवस्था करके लेकर के आए हो? यहां जीवन स्वावलंबी बिताना पड़ेगा। परमारा समाज की वाणी है जीवन बिताओ स्वावलंबी, भ्रम धारे फोड़ कर संतों की आज्ञा है नहीं, मात घर छल छोड़कर। रुपया लाए हो जो यहां भोजन करोगे, तुम्हारे पास वेद है? कहा गुरुदेव वेद तो नहीं। 16 आना दिए, 16 आना। का इसमें से वेद खरीद लो और अपने भोजन का व्यवस्था करो, और जो मैं तुमको याद करने के लिए दूंगा वह याद करके मुझको सुनाना पड़ेगा। अगर नहीं सुनाओगे तो तुमको धक्का मार मार करके आश्रम से निकाल देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते गुरुदेव आप जो भी याद करने के लिए देंगे मैं प्रयास करूंगा याद करके आपको सुनाऊंगा। कहा वेद खरीदो, वेद खरीदे, और जो पढ़ाते थे फिर वह याद करके सुनाते थे। बीच में ऐसा समय आया जब उनको याद करने के लिए देते हैं तो याद होता ही नहीं, याद नहीं होता। याद जब नहीं होता है, स्वामी बिरजानंद जी महाराज
उसका पिटाई करते हैं, थाप मारते हैं। दयानंद सरस्वती जी महाराज चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और वो पिटाई कर रहे हैं। फिर दयानंद सरस्वती जी महाराज के मन में हुआ, गुरुदेव जो अपने हाथ से पिटाई करते हैं, गुरुदेव के हाथ में भी चोट लगती होगी। उसी समय दौड़ पड़े और एक डंडा लाठी ला कर गिर दिए और कहते, गुरुदेव हाथ से मत मारिए, इससे मारिए जिससे आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी। डंडा लेकर के पीटते थे, काफी पीटते थे, अब याद ही नहीं होगा। फिर कहते, तुम आश्रम से निकल जाओ। कहा, गुरुदेव निकल करके कहा, चाहे जाओ जमुना नदी में डूब करके मर जाओ, मैं तुमको याद करने के लिए देता हूं। तू सुनाता ही नहीं है, यहां तो वही रहेगा जो हमको सुनाएगा। तुम निकलो, जमुना नदी में जाकर के डूब मरो। उसी समय निकले, नाम का सुमरण करते हुए जमुना नदी में गए आत्महत्या करने के लिए। अब चाहते हैं जमुना नदी में डूबो, लेकिन फिर ऊपर चले जाते हैं। ऊपर पानी भीतर से ऊपर फेंक देते हैं। तब क्या, एक शिलाखंड ले, पत्थर का टुकड़ा लेकर के जैसे गए, जैसे बांधते थे, पत्थर का टुकड़ा फिसल करके नीचे गिर जाता था। उसमें अपने आप को बांधते थे और पत्थर का टुकड़ा फिसल करके नीचे गिर जाता था। बहुत प्रयास किए, जब वो नहीं डूब पाए, उसी समय पत्थर का टुकड़ा वहां से निकाले और शिलाखंड पर जमुना नदी में बैठ करके अपने माथे को उस पर ठोकने लगे, पटक रहे, अपने माथा को पटक रहे। पटकते पटकते आत्महत्या कर लूंगा, माथा को फोड़ लूंगा। गुरु देते हैं याद करने के लिए, तुम्हें याद नहीं होता है, हमें याद नहीं होता है, इसलिए हमको जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। माथा जो पटक रहा था शिलाखंड में, माथा तो नहीं फटा और ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु खुल गए, दृष्टि खुल गई। और जो जो गुरुदेव उनको पढ़ाए थे सब याद हो गए। जो पढ़ाए थे सब याद हो गया। भविष्य में जो गुरुदेव पढ़ाते वह भी याद हो गया, जो भी नहीं पढ़ाए थे वो भी याद हो गया। पूरा वेद कंठाकर हो गया, जो नहीं पढ़ाए वह भी याद हो गया। ऐसा सुदिन कब होगा? जब दृष्टि खोलेगी। दृष्टि मानव जब मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया जब करेंगे, जब प्रकाश का दर्शन होगा, पूरे ब्रह्मांड में सबका दर्शन आप कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद गए थे, अमेरिका के एक शिकागो शहर गए थे, विद्वानों की टोली में उपदेश के, और सदगुरु सामने प्रकट हो गए। सदगुरु का दर्शन हो रहा है, हर रोम रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। बाबा देव साधना में सच्चा सत्य है, जो गुरु को परमात्मा की तुम जानकर आदर करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक पुस्तकालय गए, वहां कहते वह किताब दीजिए, किताब लेते थे, ऐसे उलट करके दे देते थे, वह दीजिए, उलट करके ऐसे उलट देते थे, वापस कर देते थे। अब मांग रहे, वो दे रहे, देते देते वो परेशान हो गए। वो कहते किताब लेना है कि नहीं लेना, पैसा का ठिकाना नहीं है, यह किताब दो, यह किताब दो। पढ़ने के लिए आता है कि नहीं आता, ये दो वो दो। उसी समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपने जो जो पुस्तक हमको दिया है, जिस जिस पुस्तक को हम छुए हैं, उस पुस्तक को आप उठाइए और पृष्ठ को उलटिए, वहां से हमको पूछिए
पृष्ठ संख्या कितना है और शीर्ष संख्या है। वो परीक्षा लेने लगे, पुस्तक उलट करके कहते किस पृष्ठ कितना पृष्ठ है, ये आइदस का कितना पृष्ठ है, क्या है, तो धारा प्रभाव बताने लगे। जो जो पुस्तक था सबका बताने लगे, अपने सिर को झुकाने लगे। जिनकी दृष्टि खुल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हुआ सब कुछ देखते हैं। इसके लिए प्रवास मार करते घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा। उसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आश्रम आए, गुरुदेव के पास आए, चरण में दंडवत गिरते हैं, कहते कौन हो? गुरुदेव मैं दयानंद हूं। मैं तो तुमको कहा था जमुना नदी में डूब करके मरने के लिए, तो पुनः आ गया। अरे यहां तो वही रहेगा जो पाठ को याद करेगा। उसी समय दयानंद सरस्वती अपने गुरुदेव के चरण को पकड़ करके रोते हुए कहते, गुरुदेव आज तक आप जो जो पढ़ाए सब याद हो गया, जो जो पढ़ाए सब याद हो गया। भविष्य में आप जो जो पढ़ाते सब याद हो गया, सब याद, मतलब दृष्टि खुल गए। उसी समय स्वामी विद्यानंद जी महाराज उनको हृदय से लगा और रूहानियत दोनों से पूर्ण। इनके लिए सत्संग की आवश्यकता है, सदगुरु की चरण और शरण की आवश्यकता है। महापुरुष की वाणी है, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की पितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत दिन सब नहीं दूजा। वही को मान नहीं सूझा, वक़्त गुरु ही आधारा है। लेकिन जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल बेटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नष्ट। आप लोग जानते हो अभी हम लोग भक्त हनुमान संत हनुमान के प्रांगण में हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी सत्संग कर रहे हैं, अभी सत्संग। संत कबीर साहब कहते राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोग, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न खोए। जब संत कबीर साहब का बुलावा आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए उनको लेने के लिए, संत कबीर साहब कहते कहां चलना पड़ेगा? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं आप चलिए बैकुंठ लोक। संत कबीर साहब कहते हैं जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वहां सत्संग होता है, अब वहां सत्संग नहीं होता है। कबीर साहब रोने लगे और संत कबीर साहब ने कहा मैं बैकुंठ लोक के सुख को नहीं चाहता हूं, मैं सत्संग चाहता हूं, मैं सत्संग चाहता हूं, मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, अपने धाम को जाने लगे, सुग्रीव कहते भगवान हम भी आपके साथ चलेंगे। विभीषण कहते हम भी चलेंगे। नल नील जाम जो भी था सब कहते हम भी आपके साथ संग चलेंगे, हम भी आपके संग चलेंगे। और सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। हनुमान जी एक भगवान श्री राम को देख, और भगवान श्री राम हनुमान जी को देख रहे। हनुमान जी कुछ बोलते नहीं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान सब तुम मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलो। उसी समय हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वह सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान भक्त पूजा करके तपस्या करके जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त मुझे देखता है, मैं भक्तों को देखता हूं। वहां सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां सत्संग नहीं होता।
उसी समय हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हमें वैकुंठ लोक की सुख नहीं चाहिए, हम वैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते हैं, हमको सत्संग चाहिए, हमको सत्संग चाहिए, हमको सत्संग चाहिए। उसी समय भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तो घोर कलयुग तुम मेरा गुणगान गाओ, मेरा यश का गुणगान करो, धर्म का प्रचार करो और सत्संग करो। जब घोर कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना, तुम मेरे वैकुंठ लोक को आ जाना। प्रभु श्री राम चले गए, हनुमान जी यहां सत्संग कर रहे हैं। हनुमान जी सत्संग उपस्थित होते हैं। कुर्सेला की बात 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग कुर्सेला में हो रहा था। पंडाल में भक्त सब भरे पड़े थे, जोरों का बादल लगे, चारों तरफ बादल लगे, आंधी आने वाली है, मूसलाधार वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। भक्त सब देख करके घबरा गए। भक्त सब देख करके, अभी जितना सुंदर पंडाल बनता उतना सुंदर थोड़े उस समय बनता था। भक्त सब देख करके घबरा गए। भक्त सब जैसे घबराते हैं, परमाराष्ट्र महाराज प्रवचन कर रहे थे। परमाराष्ट्र महाराज जो प्रवचन कर रहे थे, एक भक्त बगल में बैठे हुए थे, सफेद बाल, दैदीप्यमान चेहरा था। प्रवचन के दरमियान में सदगुरु महाराज कहते हैं, हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप उधर संभालिए, उधर देखिए। और उसी समय वो उठ गए। जैसे पंडाल से बाहर गए, जोरों की आंधी आने वाली थी। आंधी तो आई, लेकिन पंडाल में हवा प्रवेश नहीं किया। जोरों की मूसलाधार बारिश हुई, पंडाल में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। बहुत पत्थर गिरा, लेकिन पंडाल में एक बूंद, एक पत्थर भी नहीं गिरा, बाहर गिरा। संकट आया, संकट टल गया। सब भक्त शांत होकर के सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। जब वर्षा समाप्त हो गई, पत्थर गिरना समाप्त हो गया, लेकिन पंडाल में एक बूंद भी ऊपर वर्षा पानी लगा। तब परमाराष्ट्र महाराज कहते, देखिए हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग में हनुमान जी बैठे हुए थे, हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने हमारी रक्षा कर दी, हमारी रक्षा कर दी। सत्संग में हनुमान जी बैठते हैं। जिस दिन हम लोगों की दृष्टि खुल जाएगी, उस दिन साक्षात हनुमान, संत सदगुरु हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन दृष्टि खुलेगी तब ना एक दिन दृष्टि खुलेगी, सबों की खुलेगी। गुरुदेव ने कहा, एक न एक दिन सबको मोक्ष धाम जाना है, सबको मोक्ष प्राप्त करना है। सबको एक न एक दिन वैसा आएगा, तो हम लोग करते रहेंगे तब ना। करते रहिए, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। करते रहिए, एक न एक दिन काम बनेगा। कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था। सब भक्त आगे में बैठे। कुछ जगह खाली था। गुरुदेव जैसे सत्संग में पहुंचे, मंचासीन हुए, तो गुरुदेव कहते, आगे में बिछावन बिछाइए, आगे में। आप लोग पीछे हट जाइए। आगे बिछावन बिछाइए, आप लोग पीछे हट जाइए। बिछाए जो भी आए सबको पीछे कर, सबको पीछे करके पीछे बैठे हुए हैं।
सब मने मन सोच रहे हैं हम लोग आगे में बैठ करके गुरुदेव का बढ़िया से अच्छा से दर्शन करते, हम लोगों को पीछे कर दिए। आगे में कोई बैठे भी नहीं, कोई आगे भी नहीं, आए भी नहीं, लेकिन आगे में गुरुदेव हमेशा ऐसे देखते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। जब सत्संग समाप्त हुआ, बहुत सबसे नहीं रहा गया, जाकर के गुरुदेव को प्रणाम करते कहते हुजूर हम लोग तो आगे में बैठे हुए थे, आपका दर्शन अच्छा ढंग से होगा, लेकिन हम लोगों को आगे से हटा करके पीछे कर दिए, फिर वहां अच्छा बिछावन बिछाए। आप पंडाल के बगल में हमेशा आगे में देखते रहते थे, लेकिन कोई तो था ही नहीं। अगर हम लोग बैठते तो अच्छा न होता। पर महाराज सुभाष कर देखिए, इस सत्र में तमाम देवता बैठे हुए थे, जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बैठे हुए थे। श्री सदगुरु तो थोड़ा सा भी सत्संग करो वाला होता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक समय की बात है, पर महाराज सुभाष का वहां पदार्पण हुआ था। एक समय का सत्संग के और दूसरे दिन की बात है। गुरुदेव परम पूज्य बाबा श्रीधर बाबा से कहते हैं, श्रीधर जियो हुजूर सत्संग के समय भोगे चलो, सत्संग के समय भोगे चलो। परम पूज्य बाबा श्रीधर बाबा उस समय पंडाले से, अब पंडाल में एक भी सज्जन भक्त नहीं पहुंचते, एक को सत्संगी नहीं पहुंचे। तो श्रीधर बाबा कहते हुजूर थोड़ा विलंब से देती है न तो अच्छा है ये से। फिर गुरुदेव कहते सत्संग के समय भोग चलो। गुरुदेव छली लिए चल दिए। अब श्रीधर बाबा पीछे पीछे, गुरुदेव बहुत तेजी से बोलते थे, श्रीधर बाबा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कहते हुजूर पंडाल में को सत्संगी नहीं लिया, कुछ लेट करके तो अच्छा है कि तब तक तो गुरुदेव पंडाल पहुंच के मंच पर बैठ गए। और श्रीधर बाबा मने मन कहते कोटा चले दिए, एक कोटा नहीं आवे। काफी उदास जब उनको देखे तो गुरुदेव कहते श्रीधर जी हुजूर हमारा बुला ली। बगल में खड़े हैं, गुरुदेव कहते हैं उमर लगी उमर। श्रीधर बाबा जैसे पंडाल को देखते हैं, गुरुदेव अपना हाथ उनके माथे पर रख दिए। श्रीधर बाबा रोने लगे। गुरुदेव कहते श्रीधर जी की देखे छिए। श्रीधर बाबा रोते हुए कहते हुजूर पंडाल में एको तिल खाली नहीं छे, तमाम पंडाल में देवी देवता सब जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे। सदगुरु महाराज गुरुदेव कहते यहाँ हमें लोग सत्संग करते हैं, सौ बात नहीं है। हमें लोग सत्संग करते सौ बात नहीं है। पहले के ऋषि मुनि भी सत्संग में उपस्थित हो जाते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष भी, संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। नेपाल की बात है श्री सदगुरु। नेपाल में एक ऐसा जगह है जहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था, वहां दर्शन नहीं होता था सूर्य का दर्शन। सब वहां के सत्संगी सब विचार किए, हुजूर जब आए हैं, गुरुदेव आए हैं, तो गुरुदेव के हाथ से एक यहां वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष गड्ढा खुदवाए,
गुरुदेव से पकड़वाए, वृक्ष को गड्ढे में दिए और गुरुदेव जैसे उसमें पानी डाल रहे थे, भगवान सूर्य उदय हो गया। सही करो, भगवान सूर्य, तमाम भगवान सूर्य का तमाम दर्शन किए और तमाम ने कहा भगवान सूर्य आज सदगुरु का दर्शन करने के लिए आए हैं। दल बहादुर के बारे में गुरुदेव कहते थे, दल बहादुर जो है, दल में बहादुर है। दल में क्या है? दल में बहादुर है। गुरुदेव ऐसे ऐसे दुलारे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्यारे हुए हैं, जो शरीर रहते हुए मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। नेपाल में सत्संग होने वाला था। रात में सब भक्त बैठे हुए थे। रात में पूज्यपाद दल बहादुर बा के पास बैठे हुए थे। एकाएक पूज्यपाद दल बहादुर बा कहते हैं, कल का सुबह का जो सत्संग होगा, हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हम मंच पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अस्वस्थ हो गया। मंच पर बैठने के काबिल नहीं, अस्वस्थ हो। सब कहते हैं जो दूर दूर से आपका दर्शन करने के लिए आएंगे, आप नहीं जाएंगे तो भक्तों को आपका दर्शन कैसे होगा? पूज्यपाद दल बहादुर कहते हैं, खिड़की जो है इनको खोल करके रखना है, किवाड़ को भी खोल करके रखना। हम यहाँ बैठेंगे तो जो भक्त आएंगे, कोई खिड़की से कोई किवाड़ से देखेंगे इनको। हुजूर जाती तो बहुत अच्छा। दल बहादुर कहते हैं, कल के सुबह का सत्संग नहीं है, सबके मन बाबा नहीं जाएंगे और सबका मन उदास हो गया। नहीं होता मन छोट होता है, उदास हो गया। सब जिनके सामने में बाबा कहते थे हम नहीं जाएंगे, वो सब विलंब से आए। जब बाबे नहीं देते तो हमारे का पहले जाकर की कर, वो सब जो मन में सोचे थे बहुत विलंब से आए। और जब उधर से आते हैं ना तो देखते हैं दल बहादुर बाबा मंच पर बैठे हुए। सुबह दल बहादुर बाबा मंच पर बैठे हुए हैं। सब मन में आए, देखते हैं बाबा भी झूठ बोल रहे, बोले कि सुबह की सत्संग में नहीं जाएंगे, और बाबा को देख के पहले आकर के बैठ गए। जो सब मन में बोल रहे थे ना, पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते, देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि रात में बाबा कहे थे कि हम मंच पर नहीं जाएंगे, उसके चलते हम लोग विलंब कर दिए, नहीं आए, और बाबा पहले से मंच पर बैठे। जो मन में सोच रहे थे सब दल बहादुर बन जाते। दल बहादुर बा कहते थे, मेरे पास कौन आदमी क्या सोच करके आया है, क्या करके आया है, अगर हम बताना प्रारंभ कर देंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। रात में कहते हम सुबह के सत्र में मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन हमको इसलिए आना पड़ा, अभी पंडाल में तमाम देवता बैठे हुए हैं, देवता सत्संग सुनने के लिए, देवता दर्शन करने के लिए आया है, इसलिए हमको सुबह के सत्संग में आना पड़ा। भुजंगी बाबा को जानते होंगे, पाटन के रहने वाले भुजंगी बाबा, सफेद वस्त्र में थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। भुजंगी बाबा ने कहा था, जो मेरे पास 1 महीने रह करके ध्यान भजन करेगा, उनके दृष्टि को खोल दूंगा, उनको मोक्ष का अधिकार करना दूंगा।
जो मेरे पास 1 महीने तक रह करके मेरे आश्रम में ध्यान करेगा। ऐसे ऐसे गुरु की दुलारे हुए और भुजंगी बाबा सब तो मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। भुजंगी बाबा को मोक्ष को प्राप्त किए, दलबहारू बाबा सब मोक्ष को प्राप्त किए। पूज्यपाद भगीरथ बाबा के बारे में गुरुदेव आशीर्वाद दिए हैं। मैं पुस्तक के लेखक को आशीर्वाद करता हूं, एक मोक्ष को प्राप्त करें। भगीरथ बाबा का गुरुदेव मोक्ष को प्राप्त करें। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव की भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सब नहीं दूजा। मेही को आंख नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार। इनको कभी 10 दिन मत समझिए। धम्हारा कांड जो हुआ था आप जानते हो, श्री सदगुरु ट्रेन का कई बोगी था ना, 7 बोगी तक पानी के अंदर में चला गया। एक जगदीश काश्यप रामपुरी का समर्थ रहते थे। वो मानसी पर ट्रेन में बैठे, उनका प्रोग्राम था सहरसा का। 8-10 युवक और उसे कहते, बाबा मेरे यहां सत्संग है, चल करके सत्संग कर दीजिए। और उसी में कुछ युवक कहते, मेरे गांव में अरे किसी का घर था, किसी का गांव था ना, चलिए वहां सत्संग कर दीजिए। कोई बाबा नहीं आया, कोई बाबा नहीं आया। जगदीश काश्यप कहते, अभी कह रहे हो, अब पहले से कर दिया, पहले से कहता। और जहां हम सत्संग का समय दे दिए हैं, वहां क्या जवाब देंगे, वहां झूठा हो जाएंगे। 10 युवक कहते, बाबा चलो क्या दिए सत्संग। जगदीश बाबा खूब करते हैं। सब युवक कहते, बाबा जय वो कि नहीं थे वो वहां से ऐसे कल को नहीं जाएंगे तुम लोग क्या कर रहे हो, कल जय वो भी नहीं दे रहे हो, कल नहीं जाए। कोई पांव पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई गर्दन पकड़े, कोई कमर पकड़े। 10 मुसदंड था। कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई झोला लिए ट्रेन पर सोचा। अब कहते हैं सब बदमाश, गुरुदेव में सब बदमाश है, गुरुदेव में बदमाश सब कहते बदमाश नहीं चाहिए। तो बाबा सब संगन करो, चलो ना ट्रेन में बैठो। गए पंडाल में मंत्र बैठा दिए, बैठाए तो पूरा भक्त भरा हुआ ऊपर वचन क्या करेंगे। सब बदमाश गया था, हमको उठा करके ये प्रवचन कर, हम प्रवचन तो करवे न करें। इस सब बदमाश घंटे तक चलाइए बदमाशी सब। लोग हमको कहेंगे जगदीश का सब झूठे हैं, ऐसे ऐसे। कोई युवक उनके सामने आता, बगले में सुनने हंस रहे। प्रवचन तो नहीं है कि पूरा 10 का शिकायत है। आरती हुई 7:30 बजे का समाचार। उस दिन शनिवार था, मेरे घर पर साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। काफी पत्थर गिरा था, काफी बड़ा पत्थर गिरा था, काफी पत्थर मूसलाधार बारिश हुई थी। 7:30 बजे समाचार में कहते हैं अमुक समय में जो मानसी से गाड़ी खोल करके सहरसा की ओर आ रहे थे, धमारा में हवा के झोंकों, आंधी के झोंकों ने उसे नदी में गिरा दिए। इंजन ऊपर में लटका हुआ है। 7 बोगी जो है पानी के अंदर में है, पानी के अंदर में है।
जैसे यह समाचार आप लोग सुने और जगदीश काश्यप बात सुनते हैं 7 बोगी तक पानी के अंदर में है, तो जगदीश बाबा कहते हैं हम तो 5वीं बोगी में थे, हम तो 5वें, तो बचा होगा बचता। बहुत उसमें बड़े बहुत जिनका 10 दिन के बाद शादी होने वाला था, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर युवक चले गए। तब जैसे कहते 7 बोगी अंदर में, उसी से वो रोने लगे हम तो 5वें बोगी में थे। गुरुदेव कितने बड़े दयालु हैं। अगर ये 10 युवक नहीं जाते, गुरुदेव प्रेरणा नहीं करते, तो हमको खींच करके नहीं निकालते। आज मेरे हड्डी मांस का भी पता नहीं चलता, नदी के अंदर बोगी में विश्राम करता। उस समय से वो रोने लगे, कहते 10 युवक जो किया अच्छे श्री सदगुरु, अरे उनको अच्छा कराने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। रात रोए, वो रोए, पंडाल तो उजड़ गया था और सुबह वाला सत्संग छत पर पड़ रहे थे, कोई पंडाल नहीं, इतनी जोरों की बारिश हुई थी। और कुल पूर्व होकर के सत्संग हो रहा था। बाबा मंचासन थे, एक सेवक व्यवस्था पहुंच थे, एक छाता लेकर के पूजपाद बाबा को इसे छाता का छाया दे रहे थे। और गुरुदेव का जो सिंहासन पर गुरुदेव है, उनका तस्वीर में पूरा धूप लग रहा है। बाबा प्रवचन कर रहे हैं, भक्त सब सुन रहे हैं। उसमें से एक भक्त का नजर पड़ा, गुरुदेव के तस्वीर से पूरा पसीना छूटा। इशारा करते हैं, गुरुदेव के तस्वीर से पसीना छू रहे थे। सब उधर देखते हैं तो धारा प्रभा पसीना छू रहा, पसीना छू करके कुर्सी पड़ता है, कुर्सी पे से नीचे पसीना गिर रहा है। न वर्षा न कोई, लेकिन पसीना कहां से आ रहा। तमाम उठ करके कहते बाबा गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना छू रहा है, जैसे जगदीश काश्यप आए देखे पसीना छू रहा। तो पंखा लाए, पंखा ला करके गुरुदेव की तस्वीर पर ऐसे पंखा चलाते हैं और दूसरे छाता का व्यवस्था किए, जो ऊपर में छाता दिए, पंखा चलाते चलाते पसीना सूख गए। साक्षात पसीना छू रहा था। इसलिए महापुरुष की वाणी है, साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इनको तस्वीर मत समझिए। साहिब संत शेषोश्वर जी महाराज कहते थे, इनको तस्वीर मत समझिए, इनको साक्षात समझिए कि सदगुरु हैं। जगदीश का सब हम लोग अपमान कर देते हैं, बहुत आदमी अपमान करते हैं। और जो गुरु की दुलारी है प्यारे तो करेंगे ना। कुप्पा घाट में गुरुदेव को व्हीलचेयर से टहला करके पीछे पीछे जब टहलाते थे, पीछे पीछे बहुत दूर जाते उनके पीछे पीछे चलते थे। घुरा करके जैसे कुप्पा घाट में लाए, गुरुदेव व्हीलचेयर पर बैठे, गुरुदेव व्हीलचेयर पर बैठे, उधर से बहुत मौसम है, पिता सब है, और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव से हाथ करते हैं। एक माँ उसी में से जैसे आए गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव डरते भागो, मेरे शरीर में मकड़ा का जाल लगा दिया है, अभी आइए प्रणाम करने के लिए। वो माँ पीछे हट गई, जिनको डांटे पीछे। तब सब सत्संगी मालूम के साथ आए थे, वो कहने लगे के घर में जब गुरु महाराज की तस्वीर से तो मैं कति मकड़ा के जाल लागल छे, मकड़ा के जाल।
आए सब दर्शन करने के लिए और गुरुदेव के तस्वीर को उनके घर में मकान का जाल लगा तो वहां बैठ करके देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न को कर्ता कर सके गुरु। उपाघाट में सुबह का स्तुति की श्री सदगुरु गुरुदेव के निवास में सुबह का स्तुति की। गुरुदेव बैठे कुर्सी बैठे हुए थे। स्तुति करने के बाद आरती की। आरती के बाद गुरुदेव को व्हील चेयर पर बैठाए। सुबह टहलाते 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 गौशाला के पास व्हील चेयर को रोके। एकाएक उधर से एक गाय का बच्चा राते में गौ बच्चा राते और बछड़ा दौड़ करके बच्चा दौड़ करके गुरुदेव के चरण में ऐसे माथा को रगड़ रहे। हम लोग वहां खड़े माथा को रगड़ रहे हैं। गुरुदेव क्या कि उनके माथा को ऐसे हाथ देते पीठ को ऐसे देह को सहलाते हैं और मुंह से देते दुलार पुचकारने करते हैं। उस तरह बोलते लगे। गाय का बछड़ा था कोई महापुरुष श्री सदगुरु भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग गया अनंत ऊंच नीच घर धर्म ले तो संत को संत वह वहां जन्म हुआ। तो सदगुरु के आश्रम में सदगुरु के चरण में उसका जन्म हुआ। अगर सत्संग होगा तो सुनता होगा कि नहीं सुनता होगा। गुरु सतगुरु संहित नहीं को निष्दिन करिए सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हित नाम ले भी मात होते बड़े छोक करने के पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे गुरु समनाही सहाय है। तन मन आत्म पद प्रमाणिए गुरु हित पर तनाइए। निश्चित चरण शरण में रहिए और आन पाइए। जो गुरु कृपा तने विचारे बिठे कल्पना सो गए। गुरु समदात असाहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तरियाओं चित बसाइए। गुरु 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 नित्य जपत रहिए मैं ही कर जोरी। गुरु चरण धरी चित्त। परम पूज्यपाद श्रीधर भगवान जब भजन भेज लिए ना उनके गांव के लोग कहते थे जब यह स्तुति करते थे ना सब क्षेत्र और में सब संतन की बड़े बलिहारी मंगल मूर्ति सब करते थे। वहां के लोग उनकी जाति के लोग सब कहते थे ये उच्च जाति के होकर के भी एक मनुष्य को गुरु बना। राम को छोड़ करके और भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके और दुर्गा माई को छोड़ करके इधर उधर भटक गए। इधर उधर भटक गए। इनको जाति से बहिष्कृत करो। इसको किसी गांव में भोज भात खाने के लिए मत करो। ये मनुष्य को पूछते हैं। तो सतगुरु शंकर रूप कभी स्तुति सुन लेते थे। जैसे सतगुरु शंकर रूप का अच्छा चलो शंकर भगवान का तो माने थे। नामक संकीर्तन सुनते थे और व्यक्त आदि अनंत दय आदि मूल परमात्मा जो ध्वनि प्रथम स्फुट पराधारा जिनसे कहिए स्फोट सो है स्फोट वही गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म वही अति मधुर प्रणव धुंधार वही है परमात्मा प्रत्येक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार सब वही है सचेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापने ध्वनि राम वही सर्वदर्शक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन दैत्य घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है एक ओम सत नाम वही ऋषि सिद्ध प्रभु का नाम वही मुनि सिद्ध गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम वही
कोई देवी देवता, कोई ईश्वर छोटा इसमें। अच्छा राम का तक रामों के तो नाम ले छे, लेकिन जाति से बहिष्कृत कर दिए। गुरुदेव से प्रार्थना करते हो जो मेरे गांव में एक बार सत्संग, मेरे गांव में सत्संग कर दीजिए, मेरे गांव में सत्संग कर दीजिए। तो गुरुदेव उनको सत्संग का समय दिए, व्यवस्था हुआ, गुरुदेव का पदार्पण हुआ। दूर दूर के जितने भी सत्संगी हैं, नहीं भी हैं, तो गुरुदेव का दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन जो जो अपने को समझते थे हम पूछे जाति के महापुरुष की वाणी है, जाति में पूछो साध के, पूछ लीजो ज्ञान, बहुत तक बहुत बह गए राख जी अभिमान, हम अग्नि हृदय धरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दियो हो हमरे मेहमान। सब विचार किए, हम लोग नहीं जाएंगे उनके सत्संग में, राम को छोड़कर को चलते हैं। राम का तस्वीर नहीं लगाया है, भगवान शिव का तस्वीर नहीं लगाया है, हम लोग नहीं, कोई नहीं लगाया। सत्संग हुआ, पूरे भक्त समाए। अरे कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, जो कर्म के हीन है वो सत्संग मिलेंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाग पके मुक्ता को भय की रोग, रज्जब दाना कुछ खुचा हंडी सीधे ना, असुधरे सब सत्संग में अखा चला सुधरे ना। महापुरुष की होंगी, दूर दूर से सत्संगी आए, लेकिन गांव के विरोधी उसमें एक अगुआ था, सब उनके माथा को भर देते। सत्संग समाप्त हुआ, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसके बाद श्रद्धा आए, गुरुदेव के चरण लिपट गए, रोते हुए आंसू बहा रहे हैं, आंसू गुरुदेव के चरण पर गिरता है। पूजपाल श्रद्धा कहते हैं, हुजूर के को बानी चरितार्थ ध्यान दिए सतगुरु शंकर हो। हुजूर के बानी चरितार्थ है थे सतगुरु शंकर, यही बोल रहे हैं। श्रद्धा गुरुदेव के चरण को देख रहे हैं और गुरुदेव श्रद्धा को देख रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव उठे, मन पता करके बैठ गए, पंडाल में सब बैठ गए। अब सत्संग प्रारंभ हुआ, तो जो एक नंबर का विरोधी था लोटा लेकर के जा रहा है, तो सोचे इधर देखना ही नहीं, ऐसे करके जाना, बगले बगली ढल के रुकना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। सीधे जा रहे थे, लगा वहां एकाएक रुक गए, रुक के लगता है से मूरी को पकड़ करके हुए घुमाए पंडाल की ओर। खड़े थे ऐसे घुमा दिए, और घुमाए तो देखते हैं मंच पर भगवान शिव बैठे हैं। भगवान शिव बैठे हुए, जैसे भगवान शिव बैठे हुए हैं ऐसे हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। फिर वहां उनको स्थिर रहने के लिए नहीं दिए, जो पूरे गांव के लोग को बिगाड़े थे, लोटा लेकर के पूरे गांव की ओर दौड़। जैसे भोजन निमंत्रण किस तरह देते हैं, जाकर के घर घर देते हैं, नहीं देते, विजय कैसे कराते हैं, चलो विजय भाग श्री सदगुरु, जहां कहां आवाज का दौड़ गए मतन खाने के लिए, वो लिए लोटा लेकर के कहते हैं चलो चलो श्रीधर के द्वार पर, देखियो मंच पर साक्षात भगवान शिव बैठल छथि, चलो चलो श्रीधर के द्वार पर, मंच पर भगवान शिव साक्षात बैठल छथि। पूरे गांव घूर गए, अब पूरे गांव घूर गए तो सब करे क्या हो,
ओके चलियो ना भगवान श्रीधर जी के द्वार पर भगवान शिव मन पर बैठे, चलो चलो। पूरे गांव के लोग आए तो देखते भगवान शिव बैठे हुए हैं, प्रवचन हो रहा है। सब ऐसे हाथ जोड़ते हैं, स्तुति विनती करते हैं, सब गुरुदेव के चरण लिपट पड़ गए। कोई भक्त राम का रूप में दर्शन करते हैं, कोई शिव के रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए सत्संग लागे रोज भाई तेरी बिगड़ी बात। आज से हम लोग संसार में नहीं है, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घोषा। जब से यह संसार बना है तभी से घोषा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा तब से है जब से सृष्टि बनी है। और सृष्टि में हम लोग हैं, और एक न एक दिन हम लोगों का काम बनेगा। क्या काम बनेगा? जहां से आए हैं उस घर चले जाएंगे। इसलिए संत परमारास महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के, यहाँ भगवान वेद कहते हैं दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, नहीं कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते नसाग को देखिए। भगवान श्री राम कहते और एक गुप्त मत समय कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान श्री राम कहते हैं छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र को जपना है, और भगवान वेद कहते मानस जप। गुरुदेव कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं, और दृष्टियों की क्रिया करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं? बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिना। भगवते बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्व देहिना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वेद। मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टियों की क्रिया करें। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन, घाटे हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटे हो फूले रा आसमान के टोटे भ्रम टाटे हो। ज्योति मंडल धसधाय के निर्खत बैराटे हो, धुर धुर गही लही परम पदा बंधन ले हो। काटी हो संतन के राज रहे, भिक भरम से पाटी हो मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। जो भ्रम लगा हुआ था आवागमन सब दुख जा है नहीं जग में कोई जो लगा हुआ था, तो कहते इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य रहिए कर संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, तमाम को छोड़ करके सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।